इस लड़के की मां को कैंसर होता है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल के बिल को भर पाए। स्कूल में भी इसका कोई ऐसा दोस्त नहीं होता जो इसकी मदद करे। स्कूल में इससे मार ही पड़ती रहती है, कभी जोकर बना देते हैं और कभी क्या, और इसका नाम होबिन होता है। इस एनिमे में एक यूट्यूब नेम का ऐप होता है जो यूट्यूब की तरह होता है। होबिन के स्कूल में लड़कों के काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, वो यूट्यूब से अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन होबिन का वो सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, उससे वो कुछ भी नहीं देते। फिर ये लड़का होबिन को मारने लगता है और बोलता है वीडियो में जो करने का बोला था वैसा क्यों नहीं किया। होबिन सोचता है ये स्नैगर पैक का कैमरामैन है, अगर मैंने इससे कुछ किया तो पैक इसे बचा लेगा। फिर स्नैगर पैक को बोलता है मैं यूट्यूब चैनल कैसे खोलूं। पैक बताता है अगर तुम्हारी एज नहीं है अपने मॉम डैड का अकाउंट यूज करो। स्नैगर बोलता है ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन होबिन तुम्हारी माँ तो मरने वाली थी ना, तुम ऐसा करो अपनी मॉम का अकाउंट नंबर मुझे दे दो। होबिन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम बोलती है मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊं। होबिन बोलता है नहीं, फिर आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर होबिन पेमेंट करता है 30,000 जेन को, और वो सोचता है ये मेरे पूरे हफ्ते की सैलरी है, और उन लोगों ने सिर्फ एक में ही यूट्यूब से इतना कमा लिया। फिर स्नैगर होबिन के घर चैलेंज कर रहा होता है, अगर उसने 30 किल किए तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। होबिन बोलता है वो मेरा पीसी यूज कर रहा है, मेरी मोम का अकाउंट यूज कर रहा है, मेरे घर में है और मैं उसके लिए खाना बना रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी होगी कि वो अर्निंग मेरे साथ शेयर करे। फिर गलती से होबिन का पाँव प्लग में लग जाता है, जिसकी वजह से प्लग उतर जाता है। स्नैगर जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है वो बंद हो जाती है। स्नैगर को काफी गुस्सा आता है। स्नैगर होबिन को काफी मारता है। होबिन सोच रहा होता है मैं अपने घर में ही इससे मार खा रहा हूँ। फिर स्नैगर बोलता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी मोम को कैंसर हुआ है। होबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है और उन दोनों की फाइट रिकॉर्ड हो रही होती है। अगले दिन स्नैगर होबिन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो फाइट अपलोड करने की। होबिन बोलता है मैंने तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। स्नैगर फिर सब उसे बताता है कि कल जो हम फाइट कर रहे थे वो अपलोड हो गई है, जल्दी उसे डिलीट कर दो। फिर जब होबिन वीडियो देखता है तो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई होती है। होबिन फिर अर्निंग की कैलकुलेशन करने लग जाता है और 1 मिलियन जेन बनता है। जब स्नैगर स्कूल में जाता है सब उस पर हंस रहे होते हैं। वो किसी को थप्पड़ मारता है, जब वो बंदा उसे मारता है तो वो पैक को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन पैक भी हंसने लगता है और उसकी मदद नहीं करता। स्नैगर सोचता है मैं लोगों का मजाक बनाता था, आज मेरा खुद बन गया। फिर होबिन हॉस्पिटल में बिल आराम से पे कर देता है क्योंकि उसे काफी पैसे मिलने वाले थे। स्नैगर वहाँ पर आ जाता है और वो उसे पंच मारता है और बोलता है तुमने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए और मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ, मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करो। फिर होबिन भी उसे मारता है और वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। आखिर में दोनों बैठ जाते हैं। होबिन बोलता है तुम जितना मर्जी रो लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। स्नैगर उसे फाइट की वीडियो दिखाता है और बोलता है मेरा शूट करने का स्किल काफी अच्छा है। होबिन बोलता है तुम इसे अपलोड करना चाहते हो। स्नैगर बोलता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग समझेंगे हम स्क्रिप्टेड फाइट करते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैक के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, ना वीडियो शूट करना आती, ना एडिटिंग आती, ना तुम्हें ये पता पैसे अकाउंट में कैसे आते हैं। फिर स्नैगर सोचने लगता है कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, मैं होबिन की मोम का अकाउंट यूज करके अच्छी अर्निंग कर लूंगा। होबिन बोलता है तो हम पैसे डिवाइड कैसे करेंगे। स्नैगर बोलता है सब काम मैं करूंगा तो तुम्हें 10% मिलेगा। होबिन साफ इंकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। स्नैगर बोलता है अच्छा 60% मिलेगा। होबिन फिर भी नहीं मानता। लास्ट में 90% पर डील डन होती है। फिर अगले दिन पैक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और वो बोलता है ये दोनों बच्चे मेरे स्कूल के हैं, ये दोनों आजकल बहुत वायरल हुए हैं, अब मैं किसी को पीसी गिव अवे करने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद होबिन बोलता है ये झूठ बोल रहा है। ये पैक झूठ बोलता है, ये किसी को भी गिव अवे नहीं करता, ये बस कैमरे के सामने अच्छा बनता है, ये काफी झूठा है, ये मुझे काफी मारता है। और फिर उसके बाद होबिन अपने निशान दिखाता है। स्नैगर बोलता है होबिन तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब उसके सब्सक्राइबर हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद पैक बोलता है मेरा फोन तो कब से बंद हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। होबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद पैक होबिन को काफी मारता है। स्नैगर बोलता है होबिन तुम फिक्र ना करो, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। होबिन मार खा रहा होता है और फिर वो सोचता है क्या हो अगर बुली होने वाला बुली करने वाले को मारे। फिर होबिन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। स्नैगर बोलता है होबिन ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम चुपचाप मार खा लेते तो पैक तुम्हें अभी तक छोड़ देता। होबिन फिर सारी बातें याद करता है और वो काफी गुस्से से पैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पैक को कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद पैक होबिन को उठाकर जोर से नीचे फेंकता है और वो उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन फिर पीछे से एक लड़का बोलता है बस करो, शोर ना करो। पैक को काफी गुस्सा आता है और जब वो पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर सब बोलने लगते हैं ये तो किम है। अगले सीन में स्नैगर होबिन को बोलता है होबिन तुमने काफी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। फिर होबिन सोच रहा होता है क्या मैं मार ही खाता रहूंगा, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। स्नैगर फिर होबिन को बोलता है होबिन अब हमें फाइट की वीडियो बनानी होगी, तुम जरा भी देर फाइट में खड़े नहीं रह पाते, अब तुम्हें कुछ भी करके फाइट में थोड़ी देर
तक खड़ा रहना होगा। हॉबिन घर आकर फाइट की वीडियो दिखने लग जाता है। वहाँ पर उसे एक यूट्यूबर मिलता है जिसका नाम सेंटा होता है। वो फाइट की वीडियो अपलोड करता था। हॉबिन उसकी वीडियो देखता है और वो बोलता है आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। हॉबिन उसकी पूरी वीडियो नहीं देखता और वो सोने चला जाता है। अगले दिन हॉबिन जो काम कर रहा था वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था इससे वो हॉस्पिटल का बिल नहीं दे पाएगा। फिर स्कूल में स्नैकर बोलता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुमने 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 2 वीडियो में, और तुमने क्या सोचा तुम फाइट में 3 मिनट तक कैसे खड़े रहोगे। हॉबिन बोलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर वहाँ पर पैक आ जाता है और वो उससे बोलता है तुम लोगों की वजह से सब मुझे एक्सपोज कर रहे हैं, मेरा करियर खत्म हो गया है। वो गुस्से में हॉबिन के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उसको सही से मार ही नहीं पाता। हॉबिन सोचता है जैसा उस सेंटा ने बोला था ये बिल्कुल वैसा हो रहा है। वो था कौन। फिर स्नैकर पैक को बोलता है अगर तुमने हॉबिन को मारा मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा। फिर पैक वहाँ से चला जाता है। बाहर हॉबिन के फैन उसे मिलने के लिए आते हैं और वो उसे साइड में लेकर चले जाते हैं। हॉबिन खुश हो रहा होता है। फिर उसे पता चलता है वो चोर है। वो हॉबिन से मोबाइल छीन लेते हैं। फिर स्नैगर वहाँ पर आता है लेकिन वो उसे एक पंच में हरा देते हैं। फिर स्नैगर हॉबिन को बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी लाइव हो, तुम्हारे फैंस तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हॉबिन उस यूट्यूबर की बातें याद करता है, उसने वीडियो का कुछ पार्ट देखा था। वो उस चोर के पीछे जाता है। वो चोर उसे पंच मारने वाला होता है लेकिन उस चोर का पंच लगने से पहले हॉबिन उसके पंच को खा लेता है। इससे दर्द उतना नहीं होता। वो बार बार उसके पंच रोक रहा होता है। वो बंदा सोचता है ये डॉज क्यों नहीं कर रहा। हॉबिन सोचता है काश मैंने पूरी वीडियो देख ली होती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है बाहर पर एक जगह में पंच मारने की वजह से उस चोर के हाथों में काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई होती है। उस चोर को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिस वजह से हॉबिन जीत जाता है। स्नैगर बोलता है अब इस वीडियो में हॉस्पिटल के बिल से भी ज्यादा अर्निंग होगी। अगले दिन उन्हें अर्निंग मिल जाती है जो कि 2 मिलियन जेन से भी ज्यादा होती है। हॉबिन और स्नैगर एक ट्रैक सूट देखते हैं। हॉबिन सोचता है इसकी कीमत 30-40 हजार जेन होगी लेकिन जब वो उसकी कीमत देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी कीमत होती है 1,40,000 जेन। हॉबिन बोलता है इतना महंगा ट्रैक सूट खरीदने का क्या फायदा, लेकिन स्नैगर फिर भी उसे खरीदने के लिए चला जाता है और बोलता है पहनने के लिए कुछ तो अच्छा होना चाहिए। हॉबिन भी फिर उस ट्रैक सूट को खरीद लेता है। अगले दिन हॉबिन किंग के साथ मिलता है। किम हॉबिन को बोलता है हॉबिन मैंने तुम्हारी फाइट की वीडियो देखी है, तुम इसलिए जल्दी जल्दी पंच खा रहे थे ताकि तुम्हें कम डैमेज हो। हॉबिन सोचता है कि इससे कैसे पता क्या ये भी सेंटा की वीडियो देखता है। अगले सीन में हॉबिन बैठा होता है और स्नैगर उसको पीछे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। हॉबिन को पता चल जाता है कि स्नैगर छुप कर उसे रिकॉर्ड कर रहा है। वो स्नैगर को पकड़ता है लेकिन उसका मुंह देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पैक ने उसे काफी बुरे तरीके से मारा था। फिर वहाँ पर पैक आ जाता है और वो बोलता है स्नैगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते तो मुझे हॉबिन की लोकेशन पता नहीं चलती, तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया कि हॉबिन कहाँ पर है और अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा। हॉबिन सोचता है मुझे गुस्सा नहीं करना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। फिर पैक गुस्से में हॉबिन को पंच मारने वाला होता है। हॉबिन फेस पहले ही आगे कर लेता है लेकिन पैक नीचे से पंच मारता है। फिर पैक बोलता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी होंगी, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा ही करोगे। फिर सेंटा की वीडियो दिखाई जाती है और वो बोलता है कोई बेवकूफ ही होगा जो एक मूव को बार बार करेगा। फिर हॉबिन बोलता है काश मैंने आगे की वीडियो देख ली होती। पैक हॉबिन को काफी बुरा मारता है और फिर सबके सामने उसका मजाक बनाता है। फिर वहाँ पर किम आ जाता है और वो पैक और उसके साथियों को मारता है। वो सबको आसानी से हरा देता है। हॉबिन फिर उसके बाद काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सारे स्कूल के सामने उसका मजाक बन गया होता है। हॉबिन सोचता है मैं कब से ऐसे उदास रहने लगा हूँ, शायद तब से जब से पैक ने मुझे मारना शुरू किया है, लेकिन वो मुझे मारता क्यों है, उसका जब भी दिल करता है वो बिना रीजन के मुझे मारता रहता है। फिर हॉबिन रोने लगता है। स्नैगर आकर उसे माफी मांगता है। अगले सीन में हॉबिन सेंटा की वीडियो देख रहा होता है। हॉबिन बोलता है अब मैं अपने आप को पूरे तरीके से बदल दूंगा। सेंटा बोलता है अब मैं जो तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसे सीखने में 1 महीना लग जाएगा। फिर स्कूल में स्नैगर सोच रहा होता है 1 महीना हो गया है हॉबिन नहीं आया। फिर उससे एक स्टूडेंट बोलता है तुम तो हॉबिन के दोस्त हो ना। स्नैगर बोलता है वो एक लूजर है, उस लूजर का कौन दोस्त बनेगा। वहाँ पर पैक आता है और बोलता है मुझे तो लगा था तुम दोनों दोस्त हो। स्नैगर बोलता है हम तो बस बिजनेस पार्टनर थे, वैसे भी उसका डाउनफॉल आ गया है और अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। पैक बोलता है पहले तुमने मुझे धोखा दिया तो और अब हॉबिन को दे रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम जैसे लोगों से मैं हॉबिन से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर सब लोग स्नैगर को बुरा बोलने लगते हैं। फिर पैक बोलता है तुम्हें पता है ना हॉबिन कहाँ पर है, अगर तुम उसे स्कूल ले आते हो और मेरे 1 मिलियन सब्स हो जाते हैं तो तुम्हें मैं फिर से अपना कैमरामैन बना लूंगा। स्नैगर बोलता है क्या मैं अपनी दोस्ती बेच दूं? हाँ मैं ऐसा करूंगा क्योंकि हम दोस्त नहीं थे। फिर वो हॉबिन की मदर के पास जाता है और बोलता है हॉबिन कहाँ पर है, वो स्कूल नहीं आ रहा। हॉबिन की मॉम बोलती है क्या वो स्कूल नहीं आ रहा। फिर हॉबिन की मॉम स्नैगर को ड्रेस देती है और स्नैगर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अगले दिन स्नैगर को फिर से मार पड़ती है क्योंकि वो हॉबिन को नहीं लेकर आया होता। स्नैगर पैक को बोलता है उसने पूरी कोशिश की थी, वो हॉबिन के घर तक गया था लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं क्या करता। फिर पैक
पैक बोलता है अब लाइव स्ट्रीमिंग में होबिन को बुलाओ। स्नैगर लाइव स्ट्रीमिंग में बोलता है होबिन बिल्कुल भी स्कूल नहीं आना, अगर तुम स्कूल आए तो पैक तुम्हें काफी मारेगा क्योंकि इससे ऐसा करने के 50,000 येन मिलेंगे। स्नैगर ने ऐसा इसलिए कहा था जब वो होबिन की मोम से ड्रेस लेने गया था, तब होबिन की मोम ने बताया था कि होबिन ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में और तुम्हारी वजह से उसकी स्कूल लाइफ काफी अच्छी हो गई है। ये सुनकर स्नैगर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर अभी का सीन दिखाया जाता है, पैक स्नैगर को मार रहा होता है। स्नैगर सोचता है मैंने उससे धोखा दिया लेकिन तुमने मुझे अपना दोस्त माना। फिर पैक बोलता है होबिन तुम अपने दोस्त की हालत देख रहे हो ना, अगर बचाना चाहते हो तो स्कूल आ जाओ। फिर होबिन स्कूल आ जाता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके स्नैगर को दे देता है। फिर वो बोलता है मैं वापस आ गया हूँ स्नैगर। स्नैगर बोलता है होबिन मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों आए। फिर 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ होबिन सेंटा की वीडियो देख रहा होता है। सेंटा बोलता है मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बुली से कैसे फाइट करे। तुम ये 3 रूल याद रखना। पहला ये कि तुम्हारी बॉडी काफी मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए। दूसरा ये कि तुम्हारी व्हील काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तीसरा ये कि तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें स्विमिंग करनी होगी और स्विमिंग करते हुए पंच की भी प्रैक्टिस करना। फिर सेंटा किक सिखाता है, होबिन उस किक की काफी प्रैक्टिस करता है। होबिन यही अटैक पैक के ऊपर करता है, पैक को इससे काफी दर्द होता है। सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सेंटा बोलता है तुम जो फाइट करोगे उसके कोई भी रूल नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर भाग भी सकते हो। होबिन ऐसा ही करता है, वो भागने लगता है और सोचता है अगर ये मुझे पकड़ लेगा फिर से मारेगा, मुझे बस बचते हुए इस पर अटैक करना है। होबिन फिर से अटैक करने वाला होता है लेकिन पैक उसका अटैक रोक लेता है और उसे बोलता है मुझे पता चल गया है कि तुमने 1 महीने में सिर्फ एक ही किक सीखी है, अब ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। फिर सेंटा बोलता है जब तुम्हारे ओपोनेंट को लगे कि तुमने सिर्फ एक ही टेक्निक सीखी है तब उसे अपनी दूसरी टेक्निक दिखाना। फिर होबिन ने जो स्विमिंग करते हुए पंच मारना सीखा था वो वही पंच पैक के फेस पर मारता है। पैक दूर जाकर गिरता है। फिर पैक के दोस्त होबिन को धमकी देते हैं। फिर पैक के दोस्त होबिन को धमकी देने लग जाते हैं। स्नैगर भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ लगाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पैक के सब दोस्त डरने लग जाते हैं। स्नैगर को लगता है कि वो उससे डर रहे हैं लेकिन फिर दिखाया जाता है वो किम से डर रहे होते हैं। किम बोलता है होबिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। होबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में होबिन बोलता है पैक कुछ दिन से स्कूल नहीं आया, मुझे पता है कि वो मेरे से तो नहीं डर रहा, उसे डर है कि उसका फेम कम न हो जाए। उसके काफी सब्सक्राइबर हमारे चैनल में आ गए हैं। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन होबिन अपनी मदर के लिए एक जैकेट लेकर जाता है। उसकी मदर बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त मेरे से मिलने आया था। होबिन बोलता है अच्छा तो किम आया था। स्नैगर भी ये बात सुन रहा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रोते हुए बोलता है क्या वो किम था, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। फिर होबिन खुश हो रहा होता है कि अब उसे एक और दोस्त मिल गया है। फिर घर में वो दोनों बात करते हैं। स्नैगर बोलता है हमें एक एडिटर की जरूरत है जो वीडियो को काफी अच्छे से एडिट कर सके। होबिन बोलता है लेकिन हम करेंगे कैसे। स्नैगर बोलता है हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं हमें एक एडिटर की जरूरत है। फिर एक आदमी कमेंट करता है, स्नैगर बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। होबिन बोलता है लेकिन ट्राई तो करते हैं। फिर स्कूल में स्नैगर पूछता है उसने कुछ बोला। होबिन बोलता है बात तो हुई है, वो यहाँ पर ही आएगा लेकिन मुझे डर है वो आदमी है, हमें गुस्सा न करने लगे और बोले आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है और बोलती है मैं आ गई। स्नैगर और होबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं वो एडिटर तुम हो, तुमने एक आदमी के नाम से आईडी बनाई है। फिर वहाँ पर वो लोग बातें करते हैं। वो लड़की अपनी एडिट उन्हें दिखाती है। होबिन उसे एडिटर बना लेता है। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो काफी अच्छा फाइटर होता है। स्नैगर बोलता है होबिन तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट ये है। होबिन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है मैं इससे नहीं हरा पाऊंगा। फिर उस लड़के को कुछ लोग बोलते हैं तुम एक फाइटर हो, तुम्हें तो मैं आराम से हरा दूंगा, लेकिन वो उसे ऐसे किक मारता है उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा वो उसके दोस्त को मारता है। स्नैगर उसकी वीडियो बना रहा होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है इसका मतलब हमें भी मार पड़ेगी। फिर जब वो फाइटर उन्हें देख लेता है स्नैगर वहाँ से भाग जाता है। वो होबिन को सब बात बताता है लेकिन एकदम से वो उनके सामने आ जाता है। वो बोलता है तुम लोग वायरल हिट चैनल वाले हो ना, तुम फाइट की वीडियो बनाते हो और अब तुम लोग मेरे से फाइट करना चाहते हो, अपने चैनल का ओनर मुझे बना दो। फिर वो स्नैगर को किक मारता है। होबिन काफी ज्यादा डर जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। अगर अगला पार्ट देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना।